हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारा स्ट्रिंग क्या होती है, किस प्रकार से यूज करते हैं हम इसको, विद प्रैक्टिकल के साथ सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग एक्चुअली में क्या होती है। जेएस के अंदर स्ट्रिंग्स आर टेक्स्ट और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जो स्ट्रिंग होती है ये हमारा कोई टेक्स्ट हो सकता है या फिर हम इसको बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, वही हमारी क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई नेम लिखा, मान लीजिए हमने यहाँ से लिखा एप्पल। अब एप्पल में अगर आप देखते हैं तो मल्टीपल कैरेक्टर को यूज करके यहाँ पर एक वर्ड बनाया गया है, एक वर्ड तैयार किया गया जिसके अंदर मल्टीपल लेटर या फिर मल्टीपल कैरेक्टर आप बोल सकते हैं यूज किया गया है। अब यहाँ पर इसको हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। तो यही हमारी क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर ए क्या है, एक सिंगल लेटर है। यहाँ पर पी जो लिखा है ये भी एक सिंगल लेटर है। मल्टीपल लेटर्स को या फिर मल्टीपल कैरेक्टर को मिला करके एक स्ट्रिंग बनती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से तो हमें ये क्लियर हुआ कि स्ट्रिंग एक्चुअली में क्या होती है। अब देखते हैं कि स्ट्रिंग को हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर किस प्रकार से हम क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेट कीवर्ड को लिखेंगे, उसके बाद जो भी आपको वेरिएबल नेम रखना है आप वेरिएबल नेम रखिए। उसके बाद स्ट्रिंग को हमेशा हम डबल क्वेट्स के अंदर या तो रखेंगे या फिर हम इसको सिंगल क्वेट्स के अंदर रखेंगे। जब भी हम डबल क्वेट्स के अंदर या फिर सिंगल क्वेट्स के अंदर रखते हैं तो उस कंडीशन पे जो भी कैरेक्टर, जो भी टेक्स्ट, आप जो भी लेटर्स, जो भी वर्ड आप लिखते हैं वो क्या बन जाता है, एक स्ट्रिंग बन जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से फर्स्ट नेम हमने लिखा और यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टोर कर रहे हैं शिवांगी। तो इस कंडीशन पे ये क्या है, अगर इसका टाइप हम चेंज करेंगे तो इसका टाइप क्या हो चुका है, स्ट्रिंग हो चुका है। इसी प्रकार से लास्ट नेम को हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टोर किया तो ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग बन चुकी है। इस प्रकार से कोई भी कैरेक्टर को हम स्टोर कर सकते हैं। सिंगल कैरेक्टर, मान लीजिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने ए लिख दिया तो एक सिंगल कैरेक्टर को भी हम स्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद और इसका जो टाइप होगा ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास स्ट्रिंग ही होगा। अगर आप सिंगल कैरेक्टर को, लेकिन आपको क्या यूज करना होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज करना होगा, तभी जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है उसको ये पता चलेगा कि यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर आप एक स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। इसी प्रकार से आप किसी सिंबल को भी स्टोर कर सकते हैं एज अ स्ट्रिंग। मान लीजिए हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को यूज किए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल होता है इसको हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया, डॉलर के सिंबल को स्टोर कर लिया। इस प्रकार से जितने भी सिंबल्स होते हैं उसको भी हम स्ट्रिंग के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा नंबर होता है उसको भी हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। नंबर को स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखें अपने नंबर को, या फिर हम क्या करें, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखें। इस कंडीशन पे अगर आप इसका टाइप चेक करते हैं तो इस कंडीशन पे इसका जो टाइप होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक इम्पटी स्ट्रिंग को भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को सिर्फ लिख करके छोड़ दिया, उसके अंदर आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पास की हुई है, तो उस कंडीशन पे वो क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती है। अब सबसे पहले इन सभी चीजों को हम टेस्ट करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और सबसे पहले लेट कीवर्ड की हेल्प से हम एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ से फर्स्ट नेम का। तो यहाँ से हमने वेरिएबल बना लिया फर्स्ट नेम का। अब इसके बाद इसके इक्वल हम वैल्यू क्या पास करने वाले हैं, यहाँ से हम डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज करते हैं। यहाँ से हमने वैल्यू पास कर दी शिवांगी। अब इस कंडीशन पे इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ से अगर हम प्रिंट करते हैं जो भी हमारा फर्स्ट नेम है तो यहाँ से शिवांगी प्रिंट में मिल गया है। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो शिवांगी प्रिंट में मिला है ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट में होकर के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। अगर हम इसका टाइप चेक करते हैं तो यहाँ से हम टाइप ऑफ ऑपरेटर को यूज करेंगे और यहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं जो फर्स्ट नेम का वेरिएबल है इसका क्या टाइप है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका टाइप क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं लास्ट नेम को स्टोर कर लेते हैं लास्ट नेम के वेरिएबल के अंदर, और यहाँ से हमने स्टोर कर लिया मौर्य, और इसको हम रखने वाले हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और यहाँ से मौर्य स्टोर किया, इंटर करते हैं। अब लास्ट नेम को अगर हम प्रिंट करते हैं तो लास्ट नेम हमारे पास प्रिंट होकर के आ जाएगा, लेकिन इसका टाइप अगर हमें चेक करना है क्योंकि हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टोर किया हुआ है, तो यहाँ से हम यूज करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर को, और यहाँ से हम चेक करना चाहते हैं जो हमारा लास्ट नेम का वेरिएबल है इसका क्या टाइप है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका टाइप क्या है, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप है। इसी प्रकार से पार्टिकुलर हम किसी सिंगल कैरेक्टर को भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से लेट कीवर्ड की हेल्प से एक कैर नेम का हम वेरिएबल बना लेते हैं।
इसके इक्वल हम एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम ज्यादातर यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने h को पास किया और यहाँ से हम इंटर करते हैं। अब यहाँ से कैर नेम के वेरिएबल को अगर हम एक्सेस करते हैं तो हमारे पास h कैरेक्टर क्या हो गया, प्रिंट होकर के आ गया है। इसका टाइप चेक करना है तो टाइप ऑफ ऑपरेटर को यूज करेंगे और जो हमारे पास कैर नेम का यहाँ पर वेरिएबल है इसका टाइप क्या है, इसका भी टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग ही है। यानी जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप सिंगल किसी वर्ड को, किसी लेटर को, यानी कि किसी भी लेटर को या फिर किसी कैरेक्टर को स्टोर करते हैं तो उसका टाइप क्या होता है, हमारे पास स्ट्रिंग ही होता है। अब मान लीजिए कोई सिंबल हम स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ से लेट कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं सिंबल नेम का, इक्वल यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हैश साइन का सिंबल यहाँ पर पास कर रहे हैं। इंटर करते हैं और सिंबल को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास प्रिंट में होकर के आ गया। इसका टाइप हमें चेक करना हुआ, टाइप ऑफ ऑपरेटर को लेंगे, SYM सिंबल नेम के वेरिएबल को हमने यहाँ से एक्सेस किया तो इसका टाइप क्या है, इसका भी टाइप स्ट्रिंग है। तो इस प्रकार से किसी भी पार्टिकुलर सिंबल्स को भी हम एज अ स्ट्रिंग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन वहां पे हमें करना क्या होगा, या तो आपको उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना होगा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तभी वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। अब इसके अलावा किसी भी नंबर को हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, यानी कि कोई नंबर हमें स्टोर करना है लेकिन स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो उसको भी हम कर सकते हैं लेट और यहाँ से नंबर नेम का वेरिएबल बनाते हैं। इसके इक्वल हम यहाँ से इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखने वाले हैं 1 2 3 4 5, इस प्रकार से कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ से नंबर को अगर हम प्रिंट करते हैं तो नंबर वैल्यू हमारे पास यहाँ पर प्रिंट में होकर के आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर इसका हमें टाइप चेक करना है, टाइप ऑफ ऑपरेटर को लेंगे। इस कंडीशन पे जो हमारा नंबर है इसका क्या टाइप है, अगर आप देखते हैं तो हमने नंबर स्टोर किया हुआ है लेकिन इसका टाइप क्या आ रहा है, हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या बना दिया है, स्ट्रिंग बना दिया है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए हमें कुछ चीजें और करनी हुई, इम्पटी स्ट्रिंग को क्रिएट करना हुआ तो उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से लेट और यहाँ से empty इम्पटी स्ट्रिंग को लेते हैं और यहाँ से सिर्फ हमने ओपन किया और इसको क्लोज कर दिया। स्पेस भी अगर बीच में देते हैं तो भी ये क्या होगी, एक इम्पटी स्ट्रिंग होगी। अब मान लीजिए इसका हम टाइप चेक करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारी इम्पटी नेम का वेरिएबल है इसको हमने प्रिंट किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रिंग, इम्पटी स्ट्रिंग क्या हो गई है, प्रिंट में यहाँ पर आ चुकी है। अब मान लीजिए हमें इसका टाइप चेक करना हुआ, टाइप ऑफ ऑपरेटर, और यहाँ से जो इम्पटी स्ट्रिंग है इसका टाइप क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग टाइप है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मान लीजिए जो हमारे पास यहाँ पर लेट इम्पटी यहाँ पर वेरिएबल है, इसके अंदर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, कोई स्पेस नहीं देते हैं और इंटर करते हैं। इस कंडीशन पे इसका अगर हम टाइप चेक करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से emp का, तो इस कंडीशन पे इसका भी टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। यानी कि अगर आप स्पेस देते हैं या नहीं देते हैं फिर भी वो क्या होगी, हमारी इम्पटी स्ट्रिंग ही होगी, चाहे वो एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को आपने यूज किया हो, चाहे वो डबल इन्वर्टेड कॉमा को आपने यूज किया हो। अब इसके अलावा मान लीजिए हमें कोई एक सेंटेंस से स्टोर करना हुआ और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट को हमें क्या करना हुआ, कुछ वर्ड को, कुछ कैरेक्टर को हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना हुआ या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना हुआ, तो उसको हम किस प्रकार से स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए जब भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज करते हैं तो इसी से ये क्लोज होगा, लेकिन इसके अंदर बीच में मान लीजिए जैसे हमें यहाँ पर एप्पल को प्रिंट करना हुआ लेकिन हम चाहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट हो, तो इस कंडीशन पे अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं उसके अंदर यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एप्पल लिखते हैं और जो हमारे पास यहाँ पर आउटसाइड में अगर आप देखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने अपनी स्ट्रिंग को स्टोर किया हुआ है, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर आपको क्या शो होगा, एरर शो होगा, क्योंकि आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा को आप नहीं यूज कर सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को यूज कर सकते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों चीजें सेम नहीं होनी चाहिए। यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अगर आप यूज कर रहे हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ टेक्स्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं वैसे का वैसा, तो उस कंडीशन पे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कंटेंट नेम का वेरिएबल है वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GSCTI, इसको मुझे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे का ऐसा प्रिंट करना है, तो यहाँ से स्टार्टिंग और क्लोजिंग जो हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा सेलेक्ट किया हुआ है वो हमारे पास डबल इन्वर्टेड कॉमा है। इसी प्रकार से मान लीजिए मैंगो को हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट करना है, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को यूज किया हुआ है और एंड भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से करेंगे। बाकी जो भी टेक्स्ट हमें इसके अंदर प्रिंट करना है उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। इसको एक बार हम चेक करके देखने वाले हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब इसके बाद
लेट कीवर्ड की हेल्प से यहाँ से एक कंटेंट नेम का हम वेरिएबल बनाते हैं। इसके अंदर हम स्टोर करने वाले हैं सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लर्न कंप्यूटर, इस प्रकार से कंप्यूटर। उसके बाद GSCTI जो है इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। GSCTI यहां से हमने दे दिया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब इसके बाद ये जो इन्वर्टेड कॉमा हमने ओपन किया है इसको भी क्लोज करना होगा, इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज किया, इंटर करेंगे। इस कंडीशन पे अगर हम कंटेंट को प्रिंट करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं बाकी के जो स्ट्रिंग है डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, लेकिन जो हमारा GSCTI है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो हमारे पास कंटेंट है, कंटेंट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कुछ वैल्यू को अपडेट करने वाले हैं। यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने लिया और यहाँ से हम लिखते हैं वेलकम टू। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही हम GSCTI को प्रिंट करना चाहते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करते हैं तो यहाँ से सिंटैक्स एरर आ रहा है क्योंकि आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर मुझे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट करना है तो हमें कुछ इस प्रकार से करना होगा। कंटेंट को लेंगे, इक्वल करेंगे, बाकी का टेक्स्ट हम रखने वाले हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वेलकम टू। उसके बाद जो GSCTI है उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टोर कर देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं वेलकम टू GSCTI जो है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट में आ चुका है। अगर इसका हमें टाइप चेक करना है क्योंकि मल्टीपल टेक्स्ट को हम स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ से हम टाइप ऑफ ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर टाइप हमें किसका चेक करना है, जो हमारा कंटेंट नेम का यहाँ पर वेरिएबल है इसका टाइप हमें चेक करना है। तो इसका टाइप क्या है, यहाँ पर स्ट्रिंग है। अब इसके अलावा जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है इसके अंदर हम किसी भी नंबर को, किसी भी टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कीवर्ड को लिखते हैं। अब यहाँ पर एक सेंटेंस नेम का हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसके इक्वल हम कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है, स्पेस भी है इसके अंदर, उसके बाद हमारे पास नंबर्स भी हैं, इसके बाद फिर स्पेस है, कुछ सिंबल्स हमारे पास हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद हम यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं और यहाँ से सेमीकोलन लगाते हैं, इंटर करते हैं। उसके बाद STN यानी जो हमारा सेंटेंस है इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्पेस के साथ में ये जो हमारा लंबा सा कंटेंट है ये क्या हो चुका है, यहाँ पर प्रिंट होकर के आ चुका है। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग को बनाते हैं तो उस कंडीशन पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि आप या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को ही यूज करें अपने कोड के अंदर या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को ही यूज करें। ज्यादातर हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है यानी कि मल्टीपल लेटर्स को हम लिख रहे हैं तो उस कंडीशन पे उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। और अगर हम सिंगल कैरेक्टर को लिख रहे हैं, मान लीजिए A लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं, C लिख रहे हैं, तो इसको हम हमेशा क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। रखने के लिए तो हम इसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख सकते हैं, लेकिन एक अच्छा वे ये होता है कि हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख सकते हैं और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख सकते हैं। तो ये हमारी पूरी की पूरी क्या होती है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग होती है। इसके अलावा और भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं स्ट्रिंग के जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर